हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्टरी वीडियो दी है जिसके अंदर पॉलिनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल चैप्टर में कितनी टर्म्स यूज हो सकती है और उनके क्या क्या मीनिंग है एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कवर किए हैं। बट यह वीडियो एक्सक्लूसिवली फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पे है। इसके अंदर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कवर और आप इन अंडरस्टैंड कर लें। हर स्कूल में इसके ऊपर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ही इसकी परफेक्शन हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं रिमाइंडर थ्योरम है क्या। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 is divided by a linear polynomial x plus a। I say polynomial कोई सा भी डिग्री 1 और मोर अगर इसे डिवाइड करें x प्लस a से तो देन p ऑफ माइनस a जो भी आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। अभी मैं क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा रिमाइंडर फाइंड करके इन दो क्वेश्चन से एंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चन से। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आएंगे जो कि एडिशनल क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैक्टर थ्योरम क्या है, इसी का ही एक्सटेंशन है। इसी का एक्सटेंशन मींस इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री 1 और मोर देन 1 is divided by x plus a and p minus a comes out to be 0। अगर ये 0 आ गया then we say x plus a is a factor of यानी रिमाइंडर अगर लेटर से 1 2 3 आया तो वो रिमाइंडर है, बट अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वी कैन से इट एग्जैक्टली डिवाइड्स और वी कैन से इट इज अ फैक्टर ऑफ। तो यही थ्योरम फैक्टर थ्योरम कहता है। देखिए इसके अंदर करना क्या है। पहला क्वेश्चन ये है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो जो डिवाइजर है आप उसे इज इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो। जैसे ये डिवाइजर है आई पुट इट इक्वल टू 0 एंड आई गेट x इज इक्वल टू -2। तो पॉलिनोमियल में जहां भी x आए वहां -2 प्लेस कर दें एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 2x4 minus 6x cube plus 2x square minus x plus 2। As per remainder theorem, p of -2 gives the value of remainder is equal to 2 minus 2 power 4 minus 6 minus 2 power 3 plus 2 minus 2 power 2 और -2 प्लेस करके ये +2 हो जाएगा एंड +2 ये वाला। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू प्लेस करो एंड देन कैलकुलेशन। जब भी माइनस की इवन पावर होगी तो प्लस हो जाएगा 2 4 8 16 एंड 2 32 विद प्लस साइन। ये माइनस की ऑड पावर है, माइनस बना रहेगा बट ये बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 2 रेज़ पावर 3 मींस 8 और 6 तो 48। फिर ये माइनस की इवन पावर है 4 और इंटू 2 करके 8 एंड प्लस 4। अब इसका आप सम अगर करेंगे 8 16 20 22 2 and 9 तो 92 is the value of remainder which is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे इसे इस फॉर्म में पूछ लेगा फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x minus half और 2x minus 1। दोनों एक ही क्वेश्चन है। अल्टीमेटली आपने करना क्या है, इसे भी इक्वल टू 0 पुट करना है, इसे भी 0 पुट करना है, बट वी गेट x इज इक्वल टू 1/2। तो इट मींस अगर मैं x की जगह 1/2 प्लेस कर दूं आई विल गेट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। तो पॉलिनोमियल px है ये जो गिवन है, इट इज 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 3 और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो वी फाइंड p ऑफ हाफ। इट इज कॉल्ड p ऑफ हाफ या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट हाफ। तो 4 हाफ क्यूब माइनस 12 हाफ स्क्वायर प्लस 14 इंटू हाफ माइनस 3। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ वैल्यू प्लेस करें, देन इसे करोगे 4 इंटू ये बन जाएगा 1/8, पुट इट इन 1 ब्रैकेट ताकि गलती ना हो, -12 इसे कर दे 1/4 प्लस ये से कट करके 7 एंड 7 माइनस 3 इज 4। मैंने इन दोनों टर्म्स को क्लब कर दिया है। इससे कैंसिलेशन करके 2 तो इट इज 1/2, इससे कट करके 3 -3 और +4 तो +1 और एलसीएम लेके
1 एंड 1/2 ऐड होके 3/2, और मैंने दोनों आंसर पहले लिखे हुए। तो ये स्टार्टिंग है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको रिमाइंडर फाइंड करना आ जाए। अब मैं इसके और एडिशनल क्वेश्चन कवर करता हूं जो आपको जरूर प्रिपेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में उन्हीं के आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। देखो बच्चों, पहले दो क्वेश्चन में ये था फाइंड द रिमाइंडर, ये थोड़े से डिफरेंट है। अब इसमें एक अननोन कोएफिशिएंट होगा k या a, या दो होंगे a एंड b, और आपको दे रखा होगा दे लीव रिमाइंडर दिस एंड दिस। तो अगर सपोज ये कह रखा है लीव रिमाइंडर 2, तो इज इक्वल टू 0 नहीं रखना, इज इक्वल टू रख के चलना है। जितना रिमाइंडर दे दिया वो प्लेस करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें लीव द सेम रिमाइंडर, तो सेम रिमाइंडर मींस दोनों में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके उनकी नेमिंग R1 एंड R2 दे दो, और उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज द रिमाइंडर इज सेम देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2, और अननोन कोएफिशिएंट कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, दो दे रखे हैं, लीव सेम रिमाइंडर, अंडरलाइन में कर रहा हूं सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, देन व्हाट इज k। तो मैं पहले पॉलिनोमियल लिख दूं। पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू kx क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x - 4। इसका डिवाइजर है x - 3, तो जैसे मैंने बताया अगर x - 3 है इसे इक्वल टू 0 पुट करोगे, वी गेट x इक्वल टू 3। तो पॉलिनोमियल में 3 प्लेस कर दें, v प्लेस 3, तो ये बनेगा k 3 क्यूब प्लस 4 3 स्क्वायर प्लस 9, 3 प्लेस करके 9 - 4, ये बनेगा देन 27k प्लस ये बनेगा 36, क्यों 9 एंड 4, और इनका नेट आ गया 5। अगेन ये बनेगा 27k प्लस 41 इज इक्वल टू R1, रिमाइंडर 1। फिर दे दिया दूसरे एक और पॉलिनोमियल, लेट अस से वो है gx। मैं दूसरे बार लिख रहा हूं पॉलिनोमियल को gx, ये है x क्यूब माइनस 4x प्लस k। इसका भी डिवाइजर x - 3 है, तो आई फाइंड g3। g3 मींस 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस k। इसे सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 27 माइनस 12 प्लस k, फर्दर सिंप्लीफाई करके 15 प्लस k इज इक्वल टू R2। तो मैंने क्या किया है, दोनों में रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की है, और क्वेश्चन है दे लीव द सेम रिमाइंडर। इसके बाद लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर इन फर्स्ट केस इज इक्वल टू रिमाइंडर इन सेकंड केस, और 27k प्लस 41 शुड बी इक्वल टू 15 प्लस k। k को इधर आके लेस करोगे 26k, उसे उधर जाके लेस करोगे तो माइनस 26 आ जाएगा। ये 26 से अपॉन में आएगा और k इज इक्वल टू -1 आएगा, विच इज द आंसर। मैंने पहले मेंशन कर दिया है कि इस केस में लीव द सेम रिमाइंडर, आप दोनों का R1 और R2 कैलकुलेट कर लो और उन्हें इक्वेट कर दो। अननोन कोएफिशिएंट k है, वी गेट द वैल्यू ऑफ k ऑन सिंप्लीफिकेशन। थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन है। अब ये पॉलिनोमियल गिवन है, दो अननोन वेरिएबल है a एंड b, और आपको कहा है व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर दिस एंड दिस। अगर ये डिवाइजर है तो ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है तो ये रिमाइंडर है। तब इस इक्वल टू 0 भी नहीं लिखना, R1 भी नहीं लिखना, रिमाइंडर की वैल्यू लिखनी है। कैसे? देखिए पॉलिनोमियल गिवन है, मैं पहले पॉलिनोमियल लिख दूं। पॉलिनोमियल है x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। जब इसका डिवाइजर x माइनस 1 है तो p1 प्लेस करेंगे, p1, और इसने कहा लीव द रिमाइंडर 5, तो इज इक्वल टू 5 रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहां भी x है 1 प्लेस कर दें, तो ये बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b, देन 3 एंड 1 4 माइनस 2, नेट बचेगा 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5, और माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3। पहला हो गया।
सेकेंड वाले में इसी में x प्लस 1 डिवाइजर है, इसे 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू -1 आएगा। तो अब इसी पॉलिनोमियल में मैं यहां कर देता हूं, हमारा पॉलिनोमियल है, इसी में मैं -1 प्लेस कर देता हूं इसी पॉलिनोमियल में। तो ये बनेगा -1 पावर 4 -2 -1 पावर 3 प्लस 3 -1 स्क्वायर, और यहां पर प्लेस करोगे -1 और ये माइनस है तो प्लस a और प्लस b। अब इसके सामने इज इक्वल टू जो रिमाइंडर है 19, ये प्लेस करना है। यहां रिमाइंडर 5 था, उस वाले में 19 है। इसकी सिंपलीफाई करोगे माइनस की इवन पावर तो इसका आंसर आएगा +1, माइनस की ऑड पावर माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा तो +2, देन माइनस की इवन पावर प्लस तो +3, देन प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 19 और a प्लस b इज इक्वल टू, आप इसे लेस करोगे 6 जाके लेस हो जाएगा और बन जाएगा 13। अब आप इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीख लो, इन दोनों को प्लेस कर लो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इनका सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसे मैं लिख दूं a प्लस b इज इक्वल टू 13, फिर माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 3, ऐड। जब इन दो इक्वेशन को ऐड करेंगे a प्लस और a माइनस दे कैंसल, b प्लस b 2b और ये हो गया 16, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 8। अब b इज इक्वल टू 8 आप आइदर इन 1 और इन 2 कहीं पुट करें। सपोज आई पुट इट इन 1, तो a प्लस 8 इज इक्वल टू 13, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, हेंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8 इज द आंसर। ये दो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो ले रहा हूं क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी कॉन्सेप्चुअली लर्न कर लेना सो दैट ऐसे क्वेश्चन में भी आपके फुल मार्क्स अवार्ड हो आपको। देखिए नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस लिए हैं ये इनवेरिएबली हर स्कूल में आइदर इन हाफ ईयरली और इन एनुअल एग्जामिनेशन जरूर पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को आप थॉरली समझ लें। इसमें देखा है x minus 2 and x minus half both are factors of this, then prove that p is equal to r। तो इसमें दोनों फैक्टर दे रखे हैं, इट मींस रिमाइंडर 0 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिमाइंडर थ्योरम ही फैक्टर थ्योरम बन जाती है जब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो फर्स्ट पार्ट में है, अगर सपोज पॉलिनोमियल में, मैं इसमें p नहीं लिखता क्योंकि p यहां पर है, तो मैं पॉलिनोमियल को gx लिखता हूं, ये ध्यान रखना। तो पॉलिनोमियल gx क्या है, ये दे रखा है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r और x माइनस 2 फैक्टर है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अगर पॉलिनोमियल में, अगर सपोज पॉलिनोमियल g वाला ले रखा है, g2 प्लेस करोगे तो सामने 0 आएगा बिकॉज इट इज अ फैक्टर। तो वी फाइंड g2 या 2 प्लेस करोगे ये बन जाएगा 4p, यहां 2 प्लेस करोगे 10 प्लस r इज इक्वल टू 0, सामने लिख सकते हो बिकॉज x माइनस 2 इज अ फैक्टर। यहां से आप वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू अलग कर लो, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आपको देखा इसी का ही x माइनस हाफ b फैक्टर है, तो अब g हाफ फाइंड करें और उसे भी 0 प्लेस करें। तो मैं लिखूंगा इस तरह से p हाफ स्क्वायर प्लस 5/2 क्योंकि यहां 1/2 प्लेस होगा, प्लस r इज इक्वल टू 0, स्क्वायर ओपन करें, ये बनेगा p/4 क्योंकि ये 1/4 है, p से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। और जब भी डिनोमिनेटर खत्म करना हो तो आप सिर्फ गोल्डन रूल ये याद रखो, डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई। तो इसमें डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं 4 and 2, इसका एलसीएम हो गया 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बनेगा p प्लस ये इसे करेगा 10 प्लस ये इसे मल्टीप्लाई करेगा 4r इज इक्वल टू 0 क्योंकि 4 into 0 भी खत्म हो गया, देन p प्लस 4r इज इक्वल टू -10, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं लिख सकता हूं दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है बाय इक्वेशन 1 and 2। ये -10 इसकी वैल्यू बता रहा है, ये -10 इसकी वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब आपस में इक्वल है। तो आई विल राइट 4p प्लस r इज इक्वल टू p
प्लस 4r, p इधर लाओ 3p, r उधर ले जाओ 3r, कैंसिल 3 with 3, therefore p is equal to r and hence proved। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन 2-3 और भी हैं, उनके अंदर भी फंडा यही अप्लाई होता है कि आप वैल्यू यहाँ जो डिवाइजर है इसके हिसाब से प्लेस कर दें, इज इक्वल टू 0 रख के चले और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर दें। अब देखिए इसमें कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो अगर सपोज मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही फैक्टराइज कर दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और यहां a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दूं तो x प्लस 1 x माइनस 1 दोनों फैक्टर हो गए। क्योंकि ये फैक्टर है, इसके अपने दो फैक्टर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी इसको डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली। तो वी फाइंड पॉलिनोमियल एट 1। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लें। पॉलिनोमियल है ये ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। अब इसमें क्योंकि फैक्टर है इसका x प्लस 1, पहले x माइनस 1 को ले लेते हैं। अगर आप x माइनस 1 को लोगे तो पहले 1 पुट कर देते हैं, तो वी फाइंड p1 और सामने 0 रख के चलेंगे। यहां 1 प्लेस करोगे a, यहां 1 प्लेस करोगे b, c, d, e इज इक्वल टू 0। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे ऐसा भी लिख सकते हो a प्लस c प्लस e अलग कर दो प्लस b प्लस d अलग कर दो इज इक्वल टू 0, और आप इसकी नंबरिंग मार्क 1 करके रख सकते हो। फिर लिखा जाएगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है तो अब पॉलिनोमियल में माइनस 1 पुट करना है। तो इसी पॉलिनोमियल में मैं फाइंड करता हूं p ऑफ माइनस 1। अब जहां भी x आएगा वो माइनस 1 प्लेस करेंगे a, और ये माइनस 1 की इवन पावर तो a हो गया पॉजिटिव। यहां माइनस 1 प्लेस करोगे ऑड पावर माइनस रहेगा तो माइनस b, यहां माइनस 1 प्लेस करोगे इवन पावर प्लस हो जाएगा तो c, यहां प्लेस करोगे तो माइनस b और प्लस e इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी फैक्टर दे रखा है। यहां भी ऐसे कह सकते हैं a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू b प्लस d। क्यों? क्योंकि b और d इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस कर दे। और अब अगर मैं लिखूं पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई विल राइट पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1 में जहां भी b प्लस d आया है वहां पर a प्लस c प्लस e प्लेस कर दें। a c e ये भी है और b प्लस d की जगह भी a प्लेस कर दूं तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी a c e हो गया, और a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 0। बट a प्लस c प्लस e ऑलरेडी ही b प्लस d के इक्वल है, तो इट इंप्लाइज दैट b प्लस d ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो आप इसकी प्रेजेंटेशन का तरीका देख रहे हैं। क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर दिया, तो उसके फैक्टर दो बन गए x प्लस 1 और x माइनस 1। सिंस दे आर फैक्टर्स तो आई केप्ट द रिमाइंडर एज 0, और इस तरह से दो इक्वेशन बनी, एक ये और एक ये वाली माइनस वाली। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आई गेट द रिजल्ट। देखिए इसी फैक्टर थ्योरम की एक्सटेंशन में अभी ये क्वेश्चन एक और ये वाला है, और इसके बाद मैं वीडियो को बहुत लेंथी ना करके मैं इसे यहीं तक स्टॉप कर दूंगा मैं। और आई नीड योर वैल्यूएबल फीडबैक कि अगर आपको क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझ आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आई विल ऐड मोर सच वीडियोस कि आपको किसी और हेल्प की नीड ना पड़े। अदरवाइज मैंने अपने चैनल पे पहले भी इससे पहले के चैप्टर्स की, जैसे अभी स्टार्ट हुआ था हमारा नंबर सिस्टम, उसके अंदर डिफरेंट वीडियोस में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करके दे रखे। आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल टू यू, और मुझे भी पॉलिनोमियल में आप एक फीडबैक दें कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डू यू मोर वांट, तो मैं उस तरह की वीडियो भी और ऐड कर दूंगा, प्रिपेयर कर दूंगा। क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस। ऑब्वियसली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, बट डिवाइड भी नहीं करना। तो फिर हमें क्या करना है, जो डिवाइजर है ना उसकी मिनट में स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो माइनस 3 के मैं फैक्टर कर रहा हूं 3 and 1,
ये प्लस और ये माइनस, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3, तो फैक्टर बन गए एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 1। तो आप ये समझ लें कि अगर ये डिवाइजर इसके साथ जीरो रिमाइंडर दे, फिर ये डिवाइजर इसके साथ जीरो रिमाइंडर दे, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी जीरो रिमाइंडर देगा। तो हम लिखेंगे वी फाइंड रिमाइंडर विद दिस वन, तो P1 फाइंड करते हैं। पहले इसके लिए चेक करते हैं क्या रिमाइंडर जीरो आता है, तो मैं चेक करता हूं x4 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। चेक करते हैं इसके लिए अगर x माइनस 1 डिवाइजर होता तो रिमाइंडर क्या आता। मैं P1 प्लेस करता हूं, तो 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 प्लस माइनस 2 कैंसिलेशन, 3 प्लस और 3 माइनस, रिमाइंडर इज 0। तो इसके लिए सामने आ गया रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं अगर डिवाइजर x प्लस 3 होता तो अब फाइंड करेंगे, तो P ऑफ माइनस 3 फाइंड करेंगे, क्योंकि इसका इज इक्वल टू 0 पुट करके ये आएगा। मैं पुट कर दूं माइनस 3 पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 पावर 3 माइनस 2 माइनस 3 पावर 2 माइनस 3 प्लेस करके ये बन जाएगा माइनस 6 और माइनस 3। फिर वही माइनस की इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 81 विद प्लस साइन। ये माइनस की ऑड पावर है तो बनेगा 27 और विद माइनस साइन 54। देन ये माइनस की इवन पावर है 9 और ये मिला के बनेगा 18 और माइनस का ये हो गया आपका 9। 81 ये है, मैं माइनस के चेक कर देता हूं, 81 9 17 एंड 4 21 2 और 81 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपको लिखना है सिंस बोथ फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल लीव द रिमाइंडर 0, इसके साथ therefore this polynomial will also leave the remainder 0, hence it exactly divides the polynomial। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ। तो ऑब्वियस है अगर मैं PA फाइंड करूंगा तो बीइंग अ फैक्टर रिमाइंडर 0 होगा। तो मैं पहले पॉलिनोमियल लिख देता हूं Px, ये x6 ax5 x4 माइनस ax क्यूब प्लस 3x माइनस a प्लस 2। मुझे चेक करना है PA कितना आता है। PA तो ये बन जाएगा a6, देन माइनस a इंटू a5 प्लस a4 माइनस a इंटू a क्यूब, यहां a प्लेस करके 3a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे लॉ ऑफ इंडाइसिस से करोगे तो a6 माइनस ये लॉ ऑफ इंडाइसिस से ऐड हो जाएंगे a6 प्लस a4 ये लॉ ऑफ इंडाइसिस से ऐड हो जाएंगे a4, देन इसका नेट हो गया प्लस 2a और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां a6 पॉजिटिव नेगेटिव, a4 पॉजिटिव नेगेटिव दे कैंसिल और 2a इज इक्वल टू माइनस 2 और a इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज द फाइनल आंसर। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के अलग वैरायटीज के 7 और 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो तो वीडियो को अच्छा सा लाइक जरूर दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का और नॉलेज वाइज ये स्प्रेड होके सभी की नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए। और चैनल सलूजा क्लास को इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पूरी 9th और 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैं अपने चैनल पे सिस्टमेटिकली देने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस मैंने दे दी है पहले, कुछ शॉर्ट्स में भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर्ड है, अगर आप उन्हें वॉच करेंगे। और 10th के भी नियरली 80% सिलेबस में दे चुका हूं एंड स्लोली और वीडियोस भी ऐड हो रही हैं। तो कीप इन टच विद अस, टच विद मी एंड कीप ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।